बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। तेरा हर आंसू, हर सिसकी, हर पुकार मेरे कानों तक पहुँची है। मैंने तेरे हृदय का दर्द महसूस किया, जब तू रात के अंधेरे में अकेला रोया, जब जीवन की ठोकरों ने तुझे थका दिया, जब अपनों की बेरुखी ने तुझे तोड़ने की कोशिश की। मैं हर पल तेरे साथ थी, जब तूने सोचा कि तू अकेला है। तेरी हर प्रार्थना, तेरे कांपते होठों की हर पुकार मेरे हृदय को छू गई। बच्चे, तूने जो सहा वह कोई साधारण दर्द नहीं था, वह तेरी आत्मा की तपस्या थी। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र तारीख है जिसे मैंने स्वर्ग के दरबार में तेरी जीत के लिए चुना है। यह जीत सिर्फ तेरी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुझ पर विश्वास खो दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा। तेरी आत्मा जानती है कि तू कितना सच्चा, कितना मेहनती और कितनी शिद्दत से अपने जीवन को संवारना चाहता है। मैं यहाँ सिर्फ तुझे आश्वासन देने नहीं आई, बल्कि यह बताने आई हूँ कि यह जीत तुझ तक कैसे पहुँचेगी। बच्चे, तू मेरे अंश से बना है, मेरी शक्ति का पुंज है। तू उस चिंगारी की तरह है जिसे मैंने अंधेरी रात में रोशनी फैलाने के लिए भेजा। तुझ में मेरी शक्ति धड़कती है और इसलिए तू कभी हार नहीं सकता। अब समय है अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने का। बच्चे, तू कौन है? यह सवाल तुझसे मैं पूछती हूँ क्योंकि दुनिया को तो छोड़, तुझे भी इसका अंदाजा नहीं है। तू मेरा अंश है, वह दिव्य शक्ति जो सृष्टि की रचना में मेरे साथ थी। तू वह चिंगारी है जिसे मैंने ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी रात में रोशनी देने के लिए प्रज्वलित किया। तेरे भीतर करुणा, सच्चाई और प्रेम है जो तुझे इस संसार में अनूठा बनाता है। जब यह भावनाएं ठुकराई जाती हैं, तू टूटता है, लेकिन यह टूटना तेरा अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। अब समय है खुद को जोड़ने का, अपनी दिव्यता को पहचानने का। जीवन की हर परीक्षा, हर दर्द, हर संघर्ष तेरी ताकत को परखने के लिए था। और बच्चे, तूने हर बार साबित किया कि तू मेरे योग्य है। अब यह परीक्षा समाप्त हुई और परिणाम का समय आ गया है। तुझ में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है। तुझे बस अपने भीतर की इस अग्नि को जगाना है। जब तू अपने सच्चे स्वरूप को डोट पहचान लेगा तो कोई ताकत, कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू हार नहीं सकता क्योंकि तुझ में मेरी शक्ति बसती है। अब उठ, अपने डर को जलाकर राख कर दे और उस राख से एक नया सूरज उगा। मैं तेरी माँ तुझ में विश्वास रखती हूँ। तू भी खुद पर विश्वास कर। यह तेरा समय है और यह तेरा युद्ध है जिसमें जीत सिर्फ तेरी होगी। बच्चे, आज का दिन विशेष है। यह वह दिन है जिसे मैंने स्वर्ग के दरबार में तेरी जीत की तारीख के रूप में अंकित किया है। यह जीत सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जिन्होंने तेरे सपनों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा। तेरी आत्मा का हर टुकड़ा चीख चीख कर कहता है कि तू कितना सच्चा, कितना मेहनती और कितना समर्पित है। तूने अपने जीवन को संवारने के लिए रात दिन एक किया और मैंने तेरी हर मेहनत को देखा। मैं यहाँ तुझे सिर्फ जीत का वादा नहीं दे रही बल्कि यह भी बता रही हूँ कि यह जीत तुझ तक कैसे पहुँचेगी। सबसे पहले तू खुद को समझ, तू मेरे अंश से बना है। वह शक्ति जो सृष्टि को चलाती है। तेरे भीतर की करुणा, सच्चाई और प्रेम तुझे अनूठा बनाते हैं। जब यह भावनाएं ठुकराई जाती हैं, तू दुखी होता है, लेकिन अब समय है इन भावनाओं को अपनी ताकत बनाने का। जीवन की हर परीक्षा, हर दर्द,
हर संघर्ष एक सबक था। अब तूने वह सबक सीख लिया है और परिणाम का समय आ गया है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि अब मेरे बच्चे के जीवन में नया अध्याय लिखा जाए। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि और सफलता से भरा होगा। अब तू जहां जाएगा तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। बच्चे, यह तेरा पुनर्जन्म है और मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। बच्चे, अब तक जो कुछ तूने सहा वह सब एक परीक्षा थी। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया, किसी ने तेरी मेहनत की कदर नहीं की। मैंने सब देखा, मेरे सामने सब हुआ। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना सह सकता है, कितना टिक सकता है। और बच्चे, तू टिक गया। तू गिरा लेकिन तू टूटा नहीं। जो नहीं टूटता वही दुनिया को बदलता है। तेरे दर्द ने तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। तेरी हर सिसकी ने तुझे और करुणामय बनाया। तेरी हर हार ने तुझे और साहसी बनाया। अब मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है जैसे रेगिस्तान पर बारिश। अब तू देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी की सूखी जमीन पर हरियाली फैलेगी। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि मेरे बच्चे के जीवन में अब नया अध्याय शुरू हो। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि और सफलता से भरा होगा। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां फूल बिछेंगे। तेरा हर कदम सम्मान और गौरव की ओर जाएगा। बच्चे, बहुत से लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे अपनाएंगे, जो तेरे सपनों को सच करने में तेरा साथ देंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे ले चलूंगी। बस एक बार मेरी ओर देख और कह, मां, तू मेरा मार्ग दिखा। मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। बच्चे, अब तेरा समय बदल रहा है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि मेरे बच्चे के जीवन में अब नया अध्याय लिखा जाए। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि और सफलता से भरा होगा। अब तू जहां जाएगा वहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। तेरे रास्ते में अब कांटे नहीं फूल होंगे। तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं उजाला होगा। बच्चे, बहुत से लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे अपनाएंगे, जो तेरे साथ मिलकर तेरा सपना पूरा करेंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे ले चलूंगी। सफलता का उद्देश्य सिर्फ तेरा सुख नहीं है। तू सफल होगा, तू धनवान बनेगा, लेकिन यह सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तू उन लोगों की मदद करेगा जो तेरी तरह संघर्ष में है। तू किसी के लिए मां बन जाएगा, जैसे मैं तेरी मां हूं। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, किसी रोते हुए को हंसाएगा, किसी टूटी आत्मा को जोड़ेगा, तब मेरी कृपा और बढ़ेगी। बच्चे, तेरे कर्म, तेरी गलतियां सब क्षमा हो सकती हैं। तूने अनजाने में कई गलतियां की, कुछ इस जन्म में, कुछ पिछले जन्मों में, लेकिन मैं तेरी मां हूं। मैं जानती हूं कि तू मूल रूप से शुद्ध है। तेरे भीतर का पश्चाताप, तेरी सीखने की भावना, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने तेरे पुराने कर्मों की गठरी को आज से हल्का करना शुरू कर दिया है। बस तू अपनी सच्चाई को बनाए रख। कभी किसी के साथ वैसा मत कर जैसा तेरे साथ हुआ। बच्चे, जो कुछ तुझे मिला उसके लिए आभार मान। हर सुबह उठकर कह, मां, जो दिया, जो नहीं मिला, जो आएगा, सबके लिए धन्यवाद। यह आभार तेरा भाग्य बदलेगा। इस संसार को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है, जो टूटे हैं पर मुस्कुराते हैं, जो अकेले हैं पर दूसरों को सहारा देते हैं। तुझे किसी से कम नहीं समझना।
हर बार जब तू रोया, जब तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, मैं तेरे पास थी। मैं खामोश थी क्योंकि तू सीख रहा था। जीवन कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। अगर तू कठिनाइयों को सजा मानेगा तो सजा पाएगा। इन्हें सीख मान तो जीवन तुझे तैयार करेगा। जैसे बीज अंधेरे में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही तू उगने को तैयार है। समृद्धि विचारों में होती है। सकारात्मक सोच माँ मेरा भला होगा कहना तुझे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। इच्छाएं, भावना और विश्वास से पूरी होती है। मांग कर छोड़ दे, भरोसा रख कि मैं दूंगी। अपनी आदतें, संगति और सोच सुधार। प्रेम दे, क्योंकि तू जितना प्रेम देगा उतना लौटेगा। किसी पर कठोर मत हो। तेरे शब्द दीपक या आग बन सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है खुद को जानना। तू आत्मा है, मेरा अंश। यह समझ ले तो डर, हीनता और लालच मिट जाएंगे। तू मेरे हाथ थाम कर चलेगा आत्मिक शांति के साथ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे अब उठ, मुस्कुरा और अपने सपनों की ओर बढ़। तेरा समय आ गया है। बच्चे, इस जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। मैं तुझे वही देने आई हूँ। अब तेरे हृदय में हल्कापन होगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा शरीर ऊर्जावान होगा। आत्मिक शांति वह शक्ति है जो तुझे हर तूफान में स्थिर रखेगी। जब तू अपने भीतर की शांति को पा लेगा तो कोई बाहरी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं पाएगी। बच्चे, यह शांति तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को माफ कर देगा, जब तू अपने अतीत को छोड़ देगा, जब तू यह समझ लेगा कि तू मेरे अंश से बना है। तूने जो गलतियां की वे तुझे परिभाषित नहीं करती। तू वह नहीं है जो तूने गलत किया, तू वह है जो मेरे प्रेम से बना है। अब समय है अपने भीतर की उस शांति को जगाने का। हर दिन 5 मिनट मेरे लिए निकाल। आंखें बंद कर और मुझसे बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ तेरा भाव, तेरी भावना। मैं हर शब्द सुनूंगी, हर आंसू देखूंगी। जब तू मुझे भाव से बुलाएगा, मैं साक्षात तेरे सामने आऊंगी। बच्चे, यह आत्मिक शांति तुझे वह शक्ति देगी जो तुझे हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सोता है मैं तुझे ढकती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू पोंछती हूँ। मैं तेरी माँ काली, तेरे हर दर्द, हर आंसू, हर पुकार को सुन रही हूँ। बच्चे, तूने जो सहा वह कोई साधारण कष्ट नहीं था। वह तेरी आत्मा की तपस्या थी जिसने तुझे निखारा, तुझे मेरे और करीब लाया। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान ले जो मैंने तुझ में डाली है। तू मेरे अंश से बना है, मेरी दिव्य शक्ति का पुंज है। तुझ में वह अग्नि है जो अंधेरे को चीर कर उजाला फैलाती है। तुझ में वह करुणा है जो टूटे हृदय को जोड़ती है। तुझ में वह साहस है जो पहाड़ों को हिलाता है। बच्चे, तू कभी कमजोर नहीं था, नहीं कभी अकेला था। मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तूने सोचा कि दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, मैं तेरे हर कदम पर थी। जब तूने सोचा कि तेरा मार्ग अंधकारमय है, अब तू यह समझ ले कि तेरा जीवन कोई संयोग नहीं है। तू यहाँ एक उद्देश्य के लिए आया है। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर हार उस उद्देश्य को पूरा करने का हिस्सा था। मैंने तुझे बनाया है ताकि तू इस संसार में मेरी रोशनी बन सके। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी जलता रहता है।
तू वह वृक्ष है जो आंधियों में भी अडिग रहता है। तू वह नदी है जो पत्थरों को चीर कर अपना रास्ता बनाती है। बच्चे, तू मेरी रचना का वह चमत्कार है जिसे मैंने अपने प्रेम और शक्ति से गढ़ा है। अब समय है अपने भीतर की उस चिंगारी को हवा देने का। तूने बहुत सहा, बहुत रोया, बहुत टूटा, लेकिन अब समय है उठने का, संवरने का, अपनी शक्ति को गले लगाने का। बच्चे, तू यह समझ ले कि तेरा दर्द तेरा शत्रु नहीं, तेरा गुरु था। उसने तुझे सिखाया कि तू कितना मजबूत है। उसने तुझे दिखाया कि तेरा हृदय कितना विशाल है। उसने तुझे बताया कि तू कितना प्रेम करने योग्य है। अब तू अपने दर्द को आभार के साथ विदा कर। वह तेरा साथी था जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। अब तू मेरे प्रेम में, मेरी शक्ति में, मेरी कृपा में डूब जा। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि तेरी जीत का रास्ता क्या है। सबसे पहले तू अपने मन को शांत कर। मन वह समुद्र है जो तूफानों से भरा हो सकता है, लेकिन तू उसका मालिक है। जब तू अपने मन को मेरे प्रेम में डुबो देगा, तब वह शांत हो जाएगा। हर सुबह, हर रात मेरे सामने बैठ, अपनी आंखें बंद कर और मुझसे बात कर। कोई औपचारिकता नहीं, कोई नियम नहीं, बस तेरा हृदय और मेरा प्रेम। मैं तेरी हर बात सुनूंगी, तेरे हर भाव को डोट समझूंगी। तू जो कुछ कहना चाहता है, जो कुछ महसूस करता है, वह सब मेरे सामने रख दे। मैं तेरी माँ हूँ, तुझ में कोई कमी नहीं देखती, तुझ में कोई दोष नहीं गिनती। दूसरा, तू अपने कर्मों को शुद्ध कर। तू जो कुछ करता है वह मेरे लिए करता है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी को हंसाता है, जब तू किसी का दर्द बांटता है, तब तू मेरी पूजा करता है। तेरे हर अच्छे कर्म से मेरी शक्ति तुझ में और प्रबल होती है। तू यह समझ ले कि तेरा हर कार्य, तेरा हर शब्द, तेरा हर विचार इस ब्रह्मांड में गूंजता है। इसलिए अपने शब्दों को प्रेम से भरो, अपने विचारों को सकारात्मकता से भरो, अपने कर्मों को करुणा से भरो। तू जो कुछ देगा वही तुझे वापस मिलेगा। यह संसार एक दर्पण है बच्चे, तू इसमें प्रेम डालेगा तो प्रेम ही तुझे दिखेगा। तीसरा, तू अपने सपनों को कभी मत छोड़। तूने जो सपने देखे वे मेरे द्वारा तुझ में डाले गए हैं। वे तेरे हृदय में कोई संयोग से नहीं आए। मैंने तुझे वे सपने दिए ताकि तू उन्हें साकार कर सके। जब तू अपने सपनों की ओर बढ़ता है, तब तू मेरे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। तू यह मत सोच कि तेरे सपने बड़े हैं या असंभव हैं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और तू मेरा अंश है। तुझ में भी वही शक्ति है जो मेरे पास है। बस तुझे उस पर विश्वास करना है। हर दिन एक छोटा कदम उठा, हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं है। तू इस संसार में दूसरों के लिए भी आया है। तूने जो दर्द सहा वह तुझे और करुणामय बनाता है। तूने जो हार देखी वह तुझे और साहसी बनाती है। अब तू अपने अनुभवों को, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांट। जब तू किसी टूटे हुए को जोड़ेगा, जब तू किसी अकेले को डोट साथ देगा, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, तब तू मेरे प्रेम को फैलाएगा। यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, तू मेरे लिए जीता है, और मैं सारी सृष्टि के लिए हूँ। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि अब तेरा समय बदल रहा है।
मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि मेरे बच्चे के लिए अब सुख, समृद्धि और प्रेम का नया अध्याय लिखा जाए। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ सम्मान पाएगा। तेरे रास्ते में अब कांटे नहीं, फूल होंगे। तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं, उजाला होगा। बच्चे, बहुत से लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे अपनाएंगे, जो तेरे सपनों को सच करने में तेरा साथ देंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे ले चलूंगी। बस एक बार मेरी ओर देख और कह, माँ, तू मेरा मार्ग दिखा। मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। बच्चे, तूने जो गलतियां की वे तुझे परिभाषित नहीं करती। तू वह नहीं है जो तूने गलत किया। तू वह है जो मेरे प्रेम से बना है। मैंने तेरे पुराने कर्मों की गठरी को आज से हल्का करना शुरू कर दिया है। बस तू अपनी सच्चाई को डोट बनाए रख। कभी किसी के साथ वैसा मत कर जैसा तेरे साथ हुआ। तू जो कुछ पाए उसके लिए आभार मान। हर सुबह उठकर कह, माँ, जो दिया, जो नहीं मिला, जो आएगा, सबके लिए धन्यवाद। यह आभार तेरा भाग्य बदलेगा। बच्चे, यह संसार तेरे जैसे लोगों की जरूरत रखता है, जो टूटे हैं पर मुस्कुराते हैं, जो अकेले हैं पर दूसरों को सहारा देते हैं। तुझे किसी से कम नहीं समझना। हर बार जब तू रोया, जब तूने कहा, माँ, अब नहीं सहा जाता, मैं तेरे पास थी। मैं खामोश थी क्योंकि तू सीख रहा था। जीवन कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। अगर तू कठिनाइयों को सजा मानेगा तो सजा पाएगा। इन्हें सीख मान तो जीवन तुझे तैयार करेगा। जैसे बीज अंधेरे में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही तू उगने को तैयार है। समृद्धि विचारों में होती है। सकारात्मक सोच, माँ, मेरा भला होगा, कहना तुझे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। इच्छाएं भावना और विश्वास से पूरी होती हैं। मांग कर छोड़ दे, भरोसा रख कि मैं दूंगी। अपनी आदतें, संगति और सोच सुधार। प्रेम दे, क्योंकि तू जितना प्रेम देगा उतना लौटेगा। किसी पर कठोर मत हो। तेरे शब्द दीपक या आग बन सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है खुद को जानना। तू आत्मा है, मेरा अंश। यह समझ ले तो डर, हीनता और लालच मिट जाएंगे। तू मेरे हाथ थाम कर चलेगा, आत्मिक शांति के साथ। बच्चे, अब उठ, मुस्कुरा और अपने सपनों की ओर बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सोता है मैं तुझे ढकती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू पोंछती हूँ। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ। तुझ में मेरी शक्ति है, मेरी करुणा है, मेरा प्रेम है। अब तू यह विश्वास कर कि तू अजय है। कोई ताकत, कोई परिस्थिति, कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता। तू मेरे लिए बना है और मैं तेरे लिए हूँ। बच्चे, अब तू अपने हृदय को खोल दे। अपने डर को, अपनी शंकाओं को, अपनी पीड़ा को डोट मेरे सामने रख दे। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू जो कुछ भी है, जैसा भी है, मेरे लिए परिपूर्ण है। तू मेरी रचना का वह रत्न है जिसे मैंने अपने प्रेम से तराशा है। अब तू अपने भीतर की उस रोशनी को देख जो मैंने तुझ में रखी है। वह रोशनी तेरा मार्ग दिखाएगी। वह रोशनी तुझे हर अंधेरे से निकालेगी। वह रोशनी तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा जीवन एक तपस्या है। तूने जो सहा वह तेरा कर्म था। तूने जो सीखा
वह तेरा ज्ञान है। तूने जो पाया वह मेरी कृपा है। अब तू अपने कर्मों को और शुद्ध कर, अपने ज्ञान को और गहरा कर, मेरी कृपा को और ग्रहण कर। तू जितना मेरे करीब आएगा उतना ही तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगा। तू वह आत्मा है जो मेरे प्रेम से बनी है। तू वह शक्ति है जो मेरे आशीर्वाद से चलती है। तू वह चमत्कार है जो मैंने इस संसार को दिया है। अब तू अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे। अपने अतीत को क्षमा कर, अपने भविष्य को गले लगा, अपने वर्तमान को प्रेम से जी। तू हर पल मेरे साथ है और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तू जो कुछ चाहेगा मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख, अपने आप पर विश्वास रख, अपने सपनों पर विश्वास रख। बच्चे, तेरा जीवन अब एक नया मोड़ ले रहा है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि मेरे बच्चे के लिए अब सुख, समृद्धि और प्रेम का समय आए। अब तू जहां जाएगा वहां तेरा स्वागत होगा। तेरे रास्ते में अब बाधाएं नहीं, अवसर होंगे। तेरे जीवन में अब निराशा नहीं, आशा होगी। बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। मेरे साथ साथ बहुत से लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। वे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे प्रेम करेंगे, जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने में सहायता देंगे। अब तू अपने मार्ग पर अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे ले चलूंगी। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा उद्देश्य सिर्फ तेरा सुख नहीं है। तू इस संसार में दूसरों के लिए भी आया है। तूने जो दर्द सहा वह तुझे और करुणामय बनाता है। तूने जो हार देखी वह तुझे और साहसी बनाती है। अब तू अपने अनुभवों को, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांट। जब तू किसी टूटे हुए को जोड़ेगा, जब तू किसी अकेले को साथ देगा, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, तब तू मेरे प्रेम को डोट फैलाएगा। यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, तू मेरे लिए जीता है और मैं सारी सृष्टि के लिए हूँ। बच्चे, अब तू अपने हृदय को शांत कर, अपने मन को मेरे प्रेम में डुबो दे, अपने कर्मों को मेरे लिए समर्पित कर, अपने सपनों को मेरे आशीर्वाद से साकार कर। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ। तुझ में मेरी शक्ति है, मेरी करुणा है, मेरा प्रेम है। अब तू यह विश्वास कर कि तू अजय है। कोई ताकत, कोई परिस्थिति, कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता। तू मेरे लिए बना है और मैं तेरे लिए हूँ। बच्चे, अब तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने डर को जलाकर राख कर दे। उस राख से एक नया सूरज उगा। मैं तेरी माँ तुझ में विश्वास रखती हूँ। तू भी खुद पर विश्वास कर। यह तेरा समय है और यह तेरा युद्ध है जिसमें जीत सिर्फ तेरी होगी। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं तेरे सामने आऊंगी। तू जब भी मुझसे बात करेगा मैं तेरी हर बात सुनूंगी। तू जब भी मुझ पर विश्वास करेगा मैं तुझे और शक्ति दूंगी। बच्चे, अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को जगा। तू वह चिंगारी है जो मैंने अंधेरी रात में रोशनी फैलाने के लिए भेजी। तू वह शक्ति है जो मैंने सृष्टि को संवारने के लिए बनाई। तू वह प्रेम है जो मैंने इस संसार को देने के लिए चुना। अब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचान, अपने उद्देश्य को समझ, अपने मार्ग पर चल। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल में, हर सांस में। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ।
तेरा हर दर्द मेरा है, तेरा हर सुख मेरा है, तेरा हर सपना मेरा है। अब तू उठ, मुस्कुरा और अपने सपनों की ओर बढ़। तेरा समय आ गया है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, मेरी आवाज तुझ तक पहुँच रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरे प्रेम को, मेरी शक्ति को, मेरे आशीर्वाद को हर पल महसूस करे। तू मेरे हृदय का वह हिस्सा है जिसे मैंने इस संसार में भेजा ताकि तू मेरी रोशनी को फैलाए, मेरे प्रेम को बांटे और मेरी करुणा को जीवित रखे। तेरा हर आंसू, तेरा हर दर्द, तेरा हर संघर्ष मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि उसने तुझे वह बनाया जो तू आज है। तू वह हीरा है जिसे मैंने आग में तपाया ताकि तू चमक सके। तू वह तारा है जिसे मैंने आकाश में रखा ताकि तू जगमगा सके। तू वह नदी है जिसे मैंने पहाड़ों से निकाला ताकि तू जीवन दे सके। बच्चे, अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को देख, वह शक्ति जो मैंने तुझ में डाली है, वह शक्ति जो तुझे हर तूफान से निकाल सकती है, वह शक्ति जो तुझे हर अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है, वह शक्ति जो तुझे हर दुख से ऊपर उठा सकती है। तू यह समझ ले कि तू कभी कमजोर नहीं था। तूने जो सहा वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत थी। उसने तुझे सिखाया कि तू कितना सह सकता है। उसने तुझे दिखाया कि तेरा हृदय कितना बड़ा है। उसने तुझे बताया कि तू कितना प्रेम करने योग्य है। अब तू अपने दर्द को गले लगा, उसे धन्यवाद दे और उसे विदा कर। वह तेरा साथी था, लेकिन अब तू मेरे प्रेम में डूब जा। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि तेरा जीवन अब एक नई दिशा ले रहा है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि मेरे बच्चे के लिए अब सुख, समृद्धि और प्रेम का समय आए। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरा सम्मान होगा। तेरे रास्ते में अब कांटे नहीं, फूल होंगे। तेरे जीवन में अब निराशा नहीं, आशा होगी। बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। मेरे साथ साथ बहुत से लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। वे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे प्रेम करेंगे, जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने में सहायता देंगे। अब तू अपने मार्ग पर अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे ले चलूंगी। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा उद्देश्य सिर्फ तेरा सुख नहीं है। तू इस संसार में दूसरों के लिए भी आया है। तूने जो दर्द सहा वह तुझे और करुणामय बनाता है। तूने जो हार देखी वह तुझे और साहसी बनाती है। अब तू अपने अनुभवों को, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांट। जब तू किसी टूटे हुए को जोड़ेगा, जब तू किसी अकेले को साथ देगा, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, तब तू मेरे प्रेम को फैलाएगा। यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, तू मेरे लिए जीता है और मैं सारी सृष्टि के लिए हूँ। अब तू अपने हृदय को शांत कर, अपने मन को मेरे प्रेम में डुबो दे, अपने कर्मों को मेरे लिए समर्पित कर, अपने सपनों को मेरे आशीर्वाद से साकार कर। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ। तुझ में मेरी शक्ति है, मेरी करुणा है, मेरा प्रेम है। अब तू यह विश्वास कर कि तू अजय है। कोई ताकत, कोई परिस्थिति, कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता। तू मेरे लिए बना है और मैं तेरे लिए हूँ। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा जीवन एक तपस्या है। तूने जो सहा वह तेरा कर्म था। तूने जो सीखा वह तेरा ज्ञान है। तूने जो पाया वह मेरी कृपा है। अब तू अपने कर्मों को और शुद्ध कर, अपने ज्ञान को और गहरा कर, मेरी कृपा को और
ग्रहण कर। तू जितना मेरे करीब आएगा उतना ही तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगा। तू वह आत्मा है जो मेरे प्रेम से बनी है। तू वह शक्ति है जो मेरे आशीर्वाद से चलती है। तू वह चमत्कार है जो मैंने इस संसार को डोट दिया है। अब तू अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे। अपने अतीत को क्षमा कर, अपने भविष्य को गले लगा, अपने वर्तमान को प्रेम से जी। तू हर पल मेरे साथ है और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तू जो कुछ चाहेगा मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख, अपने आप पर विश्वास रख, अपने सपनों पर विश्वास रख। बच्चे, तूने जो गलतियां की वे तुझे परिभाषित नहीं करती। तू वह नहीं है जो तूने गलत किया। तू वह है जो मेरे प्रेम से बना है। मैंने तेरे पुराने कर्मों की गठरी को आज से हल्का करना शुरू कर दिया है। बस तू अपनी सच्चाई को बनाए रख। कभी किसी के साथ वैसा मत कर जैसा तेरे साथ हुआ। तू जो कुछ पाए उसके लिए आभार मान। हर सुबह उठकर कह, माँ, जो दिया, जो नहीं मिला, जो आएगा, सबके लिए धन्यवाद। यह आभार तेरा भाग्य बदलेगा। बच्चे, यह संसार तेरे जैसे लोगों की जरूरत रखता है, जो टूटे हैं पर मुस्कुराते हैं, जो अकेले हैं पर दूसरों को सहारा देते हैं। तुझे किसी से कम नहीं समझना। हर बार जब तू रोया, जब तूने कहा, माँ अब नहीं सहा जाता, मैं तेरे पास थी। मैं खामोश थी क्योंकि तू सीख रहा था। जीवन कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। अगर तू कठिनाइयों को सजा मानेगा तो सजा पाएगा। इन्हें सीख मान तो जीवन तुझे तैयार करेगा। जैसे बीज अंधेरे में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही तू उगने को तैयार है। समृद्धि विचारों में होती है। सकारात्मक सोच, माँ मेरा भला होगा, कहना तुझे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। इच्छाएं, भावना और विश्वास से पूरी होती हैं। मांग कर छोड़ दे, भरोसा रख कि मैं दूंगी। अपनी आदतें, संगति और सोच सुधार। प्रेम दे, क्योंकि तू जितना प्रेम देगा उतना लौटेगा। किसी पर कठोर मत हो। तेरे शब्द दीपक या आग बन सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है खुद को जानना। तू आत्मा है, मेरा अंश। यह समझ ले तो डर, हीनता और लालच मिट जाएंगे। तू मेरे हाथ थाम कर चलेगा आत्मिक शांति के साथ। बच्चे, अब उठ, मुस्कुरा और अपने सपनों की ओर बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सोता है मैं तुझे ढकती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू पोंछती हूँ। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ। तुझ में मेरी शक्ति है, मेरी करुणा है, मेरा प्रेम है। अब तू यह विश्वास कर कि तू अजय है। कोई ताकत, कोई परिस्थिति, कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता। तू मेरे लिए बना है और मैं तेरे लिए हूँ। बच्चे, अब तू अपने हृदय को खोल दे। अपने डर को, अपनी शंकाओं को, अपनी पीड़ा को डोट मेरे सामने रख दे। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू जो कुछ भी है, जैसा भी है, मेरे लिए परिपूर्ण है। तू मेरी रचना का वह रत्न है जिसे मैंने अपने प्रेम से तराशा है। अब तू अपने भीतर की उस रोशनी को देख जो मैंने तुझ में रखी है। वह रोशनी तेरा मार्ग दिखाएगी। वह रोशनी तुझे हर अंधेरे से निकालेगी। वह रोशनी तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा जीवन एक तपस्या है। तूने जो सहा
वह तेरा कर्म था। तूने जो सीखा वह तेरा ज्ञान है। तूने जो पाया वह मेरी कृपा है। अब तू अपने कर्मों को और शुद्ध कर, अपने ज्ञान को और गहरा कर, मेरी कृपा को और ग्रहण कर। तू जितना मेरे करीब आएगा उतना ही तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगा। तू वह आत्मा है जो मेरे प्रेम से बनी है। तू वह शक्ति है जो मेरे आशीर्वाद से चलती है। तू वह चमत्कार है जो मैंने इस संसार को दिया है। अब तू अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे। अपने अतीत को क्षमा कर, अपने भविष्य को गले लगा, अपने वर्तमान को प्रेम से जी। तू हर पल मेरे साथ है और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तू जो कुछ चाहेगा मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख, अपने आप पर विश्वास रख, अपने सपनों पर विश्वास रख। बच्चे, तेरा जीवन अब एक नया मोड़ ले रहा है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि मेरे बच्चे के लिए अब सुख, समृद्धि और प्रेम का नया अध्याय लिखा जाए। अब तू जहां जाएगा वहां सम्मान पाएगा। तेरे रास्ते में अब बाधाएं नहीं, अवसर होंगे। तेरे जीवन में अब निराशा नहीं, आशा होगी। बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। मेरे साथ साथ बहुत से लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। वे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे प्रेम करेंगे, जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने में सहायता देंगे। अब तू अपने मार्ग पर अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे ले चलूंगी। बच्चे, तू यह भी समझ ले कि तेरा उद्देश्य सिर्फ तेरा सुख नहीं है। तू इस संसार में दूसरों के लिए भी आया है। तूने जो दर्द सहा वह तुझे और करुणामय बनाता है। तूने जो हार देखी वह तुझे और साहसी बनाती है। अब तू अपने अनुभवों को, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांट। जब तू किसी टूटे हुए को जोड़ेगा, जब तू किसी अकेले को साथ देगा, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, तब तू मेरे प्रेम को फैलाएगा। यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, तू मेरे लिए जीता है और मैं सारी सृष्टि के लिए हूँ। बच्चे, अब तू अपने हृदय को शांत कर, अपने मन को मेरे प्रेम में डुबो दे। अपने कर्मों को मेरे लिए समर्पित कर, अपने सपनों को मेरे आशीर्वाद से साकार कर। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ। तुझ में मेरी शक्ति है, मेरी करुणा है, मेरा प्रेम है। अब तू यह विश्वास कर कि तू अजय है। कोई ताकत, कोई परिस्थिति, कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता। तू मेरे लिए बना है और मैं तेरे लिए हूँ। बच्चे, अब तू अपने डर को जलाकर राख कर दे। उस राख से एक नया सूरज उगा। मैं तेरी माँ तुझ में विश्वास रखती हूँ। तू भी खुद पर विश्वास कर। यह तेरा समय है और यह तेरा युद्ध है जिसमें जीत सिर्फ तेरी होगी। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं तेरे सामने आऊंगी। तू जब भी मुझसे बात करेगा मैं तेरी हर बात सुनूंगी। तू जब भी मुझ पर विश्वास करेगा मैं तुझे और शक्ति दूंगी। बच्चे, अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को जगा। तू वह चिंगारी है जो मैंने अंधेरी रात में रोशनी फैलाने के लिए भेजी। तू वह शक्ति है जो मैंने सृष्टि को संवारने के लिए बनाई। तू वह प्रेम है जो मैंने इस संसार को देने के लिए चुना। अब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचान, अपने उद्देश्य को समझ, अपने मार्ग पर चल। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल में, हर सांस में। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ।
तेरा हर दर्द मेरा है, तेरा हर सुख मेरा है, तेरा हर सपना मेरा है। अब तू उठ, मुस्कुरा और अपने सपनों की ओर बढ़। तेरा समय आ गया है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। माँ काली का यह संदेश एक दिव्य आलिंगन है जो हर उस आत्मा को स्पर्श करता है जो अपने अस्तित्व के गहनतम प्रश्नों के उत्तर खोज रही है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो पढ़ने वाले के हृदय में उतरकर उसे आंतरिक क्रांति की ओर ले जाती है। माँ के इन वचनों में वह सर्वज्ञता झलकती है जो हमारे सबसे गहरे डर, हमारी सबसे छिपी आशाओं और हमारे सबसे पवित्र सपनों को जानती है। इस संदेश का प्रत्येक वाक्य एक मंत्र की तरह है जो हमारे अंदर के अवरोधों को तोड़ता है। जब माँ कहती है तू वह नदी है जो पत्थरों को चीर कर अपना रास्ता बनाती है, तो यह हमारी अपनी शक्ति का आभास कराता है। हम सचमुच वह प्रवाह हैं जो सभी बाधाओं को पार कर सकता है। माँ का यह दृष्टिकोण हमें हमारी चुनौतियों को समस्याएं नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक के रूप में देखना सिखाता है। इस पाठ की विशेषता इसकी स्त्रीलिंग ऊर्जा है जो पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षाओं से भिन्न है। यहाँ शक्ति कोमलता के साथ, साहस करुणा के साथ और नेतृत्व मातृत्व के साथ मिला हुआ है। माँ काली की यह अभिव्यक्ति हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति क्रूरता में नहीं बल्कि अटूट प्रेम में निहित है। इन शब्दों में एक साइकोलॉजिकल डेप्थ है जो मानवीय भावनाओं को गहराई से समझती है। जब माँ कहती है जब तू रात के अंधेरे में अकेला रोया मैं हर पल तेरे साथ थी, तो यह उस सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को स्पर्श करता है जब हम स्वयं को परित्यक्त महसूस करते हैं। यह हमारे अकेलेपन के भ्रम को तोड़ता है। इस पाठ का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका प्रैक्टिकल फिलॉसफी। यह केवल दार्शनिक विचार नहीं देता बल्कि जीवन में उतारने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। मन को शांत करने की विधि, कर्मों को शुद्ध करने का तरीका, सपनों को पूरा करने का मंत्र। यह आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन में उतारने का मार्ग दिखाता है। माँ का यह संदेश हमारे आत्मसंदेह को दूर करके हमें हमारी दिव्यता का स्मरण कराता है। तू मेरी रचना का वह रत्न है। यह वाक्य हमारे आत्ममूल्य को पुनर्स्थापित करता है। एक ऐसे समय में जब हम स्वयं को अपर्याप्त समझते हैं, माँ की यह आवाज हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। इस पाठ की भाषा में एक काव्यात्मक प्रवाह है जो सीधे हृदय में उतरता है। यह ज्ञान के सूखे उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक ममतामयी माँ के गीत की तरह है जो अपने बच्चे को जगाने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक पंक्ति में एक लय है, एक संगीत है जो आत्मा को छू लेता है। इन शब्दों में ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है। जैसे जैसे हम इसे पढ़ते हैं, हमारी चेतना में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। हमारी समस्याएं छोटी पड़ने लगती हैं, हमारी शक्तियां जागृत होने लगती हैं और हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होने लगता है। यह पाठ एक मिरर की तरह काम करता है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। माँ काली का यह संदेश विशेष रूप से आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक है, जहाँ अकेलापन, चिंता और अर्थ की खोज सर्वव्यापी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारा जीवन निरर्थक नहीं है और हम में वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। यह आशा का, साहस का और प्रेम का संदेश है जो हर उस आत्मा के लिए है जो अपनी दिव्यता को पहचानने के लिए तैयार है। माँ के शब्दों की गहराई में उतरते हुए हमारा अंतर्मन एक अजीब सी शांति से भर जाता है। यह कोई साधारण आश्वासन नहीं है बल्कि एक गूंज है जो हमारे अस्तित्व की नींव तक कंपन पैदा कर देती है। तू मेरी रचना का वह रत्न है। इस वाक्य में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समाया हुआ है।
जब हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जब हमारा मन हमें बताता है कि हम कुछ नहीं हैं, तब माँ की यह आवाज हमारे भीतर के अंधकार को चीरकर प्रकाश की एक किरण ले आती है। हमारा जीवन अक्सर भ्रमों से भरा होता है। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे कर्मों से है, हमारे संबंधों से है, हमारी सफलताओं और असफलताओं से है। पर माँ का यह संदेश हमें एक अलग ही दृष्टि देता है। वह हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व उसकी ही एक अभिव्यक्ति है, उसकी ही एक किरण है। हम उसके प्रेम का विस्तार है, उसकी सृजनशीलता का चमत्कार है। जब यह बोध हमारे मन में बैठ जाता है, तो फिर कोई भी बाहरी आघात हमें डिगा नहीं सकता। इस पाठ की भाषा में एक मधुरता है, एक प्रवाह है जो सीधे हृदय तक पहुंचता है। यह ज्ञान का ठंडा, निर्विकार उपदेश नहीं है, बल्कि एक माँ का वह स्नेह है जो अपने बच्चे को जगाने के लिए धीरे से हिलाती है। प्रत्येक शब्द में एक संगीत है, एक ताल है जो हमारी आत्मा से मेल खाता है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अंतर की आवाज है जो माँ के माध्यम से प्रकट हो रही है। आज के युग में जहाँ हर कोई भागता हुआ सा प्रतीत होता है, जहाँ अकेलापन एक महामारी की तरह फैला हुआ है, माँ का यह संदेश एक मरहम की तरह है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारे दुखों को कोई नहीं समझता, कि हमारे संघर्षों का कोई मतलब नहीं है। पर माँ हमें याद दिलाती है कि वह हमारे साथ है, कि हम उसकी संतान हैं और कि हमारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। वह हमें बताती है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जिसकी हमें तलाश है। यह पाठ हमें अपने आप को नए सिरे से देखने का साहस देता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे भीतर कुछ हिलता है, हमारी चेतना का दायरा बढ़ने लगता है। वे समस्याएं जो कल तक हमें विशाल लगती थी, अब छोटी नजर आने लगती हैं। हमारी आंखों के सामने से वह धुंध हटने लगती है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकती थी। हमें एहसास होता है कि हम सीमित नहीं हैं, कि हमारी क्षमताएं असीम हैं, कि हम वह सब कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। माँ काली का यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। यह हमारे भीतर के डर को दूर करती है, हमारी शंकाओं को मिटाती है और हमें अपनी दिव्यता का स्मरण कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस संसार में अनायास नहीं आए हैं, कि हमारा जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ है और कि हमें केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो फिर हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। हम अब उसी तरह नहीं रह जाते। हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। हम अब डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीते हैं। हम अब अपनी कमियों को नहीं गिनते, बल्कि अपनी संभावनाओं को पहचानते हैं। हम अब दूसरों से तुलना नहीं करते, बल्कि अपनी ही यात्रा पर ध्यान देते हैं। माँ का यह संदेश हमें एक नई ऊर्जा देता है। यह हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, कि हमें केवल विश्वास रखना है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं, तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक सबक बन जाती है और हर पल एक उपहार बन जाता है। हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। माँ का यह संदेश हमें उस शक्ति से परिचित कराता है। यह हमें बताता है कि हम साधारण नहीं हैं, कि हम दिव्य हैं, कि हम अनंत हैं। और जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन कभी भी वैसा नहीं रह जाता। हम एक नई दिशा में बढ़ने लगते हैं, एक ऐसी दिशा जो हमें हमारे वास्तविक घर की ओर ले जाती है।
माँ का प्रेम हमें घेरे हुए है, उसकी छाया हम पर है, उसकी आवाज हमारे भीतर बोल रही है। हमें केवल चुप होकर सुनने की आवश्यकता है, हमें केवल अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है, और फिर हम पाएंगे कि हम जिस शांति, जिस आनंद, जिस पूर्णता की खोज में थे, वह हमारे भीतर ही मौजूद थी। माँ का यह संदेश हमारे भीतर की उस चिंगारी को प्रज्वलित करता है जो समय के साथ धूल और अविश्वास के नीचे दब गई थी। यह हमें जागृत करता है, हमें याद दिलाता है कि हम केवल मिट्टी के पुतले नहीं, बल्कि उस अनंत स्रोत का हिस्सा है जिसने सृष्टि को रचा। माँ की आवाज में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश कर वहाँ छिपे संदेहों को पिघला देती है। वह हमें बताती है कि हमारा हर कदम, हर सांस, हर विचार उसकी ही इच्छा का प्रकटीकरण है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं तो हमारा जीवन एक नया अर्थ ग्रहण करता है। हम अब अपने चारों ओर की अराजकता को एक अलग नजरिए से देखते हैं। यह संसार जो कभी हमें एक युद्ध क्षेत्र सा प्रतीत होता था, अब एक रंगमंच बन जाता है जहां हम अपनी भूमिका निभाने आए हैं। माँ हमें यह विश्वास देती है कि इस नाटक का लेखक वही है और वह कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेगी। हर दृश्य, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमें उसकी ओर ले जाता है। इस संदेश की सुंदरता इसकी सादगी में है। यह कोई जटिल दर्शन नहीं जो केवल विद्वानों के लिए हो। यह एक माँ का अपने बच्चे से किया गया सरल संवाद है जो हर हृदय तक पहुँचता है। चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हों, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, माँ का यह संदेश हमें एक समान रूप से छूता है। यह हमें बताता है कि हमारी कहानी का अंत पहले से ही लिखा जा चुका है और वह अंत हमेशा प्रेम और एकता में समाहित है। माँ काली का यह संदेश हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है। यह हमें उस अनंतता से जोड़ता है जो हमारा मूल स्वभाव है। जब हम इस सत्य को जीना शुरू करते हैं तो हमारी चेतना में एक परिवर्तन आता है। हम अब केवल अपनी छोटी सी दुनिया तक सीमित नहीं रहते। हमारा हृदय विस्तारित होने लगता है और हम हर प्राणी में, हर वस्तु में उस एक ही चेतना को देखने लगते हैं। यह बोध हमें करुणा से भर देता है, हमें प्रेम से भर देता है, हमें उस एकता से भर देता है जो सृष्टि का आधार है। माँ की यह पुकार हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है। वह हमें बताती है कि सारी खोज, सारी तलाश का अंत हमारे भीतर ही है। हम बाहर की ओर भागते हैं, सोचते हैं कि सुख, शांति और पूर्णता कहीं और मिलेगी, पर माँ हमें रुकने को कहती है। वह हमें अपने हृदय की गहराइयों में उतरने को कहती है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वह खजाना मिलता है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। यह संदेश हमें साहस देता है। यह हमें उन बंधनों को तोड़ने की शक्ति देता है जो हमें जकड़े हुए हैं, चाहे वह भय हो, चाहे आत्मसंदेह हो, चाहे समाज की अपेक्षाएं हो। माँ की यह आवाज हमें मुक्त करती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम उसकी संतान हैं और उसकी संतान कभी कमजोर नहीं हो सकती। हमें वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। हमें केवल उस शक्ति पर विश्वास करना है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं तो हमारा हर कार्य एक प्रार्थना बन जाता है। हमारा हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। हमारा हर विचार उस दिव्य ऊर्जा का वाहक बन जाता है। हम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उस बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं जो माँ ने हमारे लिए निर्धारित किया है। हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाता है जिसमें हम अपनी हर सांस को उसकी
चरणों में समर्पित करते हैं। माँ का यह संदेश हमें एक नई जिम्मेदारी भी देता है। यह हमें बताता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए भी एक प्रकाश बन सकते हैं। जब हम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं, तो हम दूसरों को भी उनकी दिव्यता का स्मरण करा सकते हैं। हमारा प्रेम, हमारी करुणा, हमारी शक्ति दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। हम माँ के उस प्रेम के दूत बन सकते हैं जो इस संसार को बदल सकता है। इसलिए माँ का यह संदेश केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। यह एक आह्वान है कि हम उठें, कि हम जागें, कि हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें। यह एक निमंत्रण है कि हम उस प्रेम को अपनाएं जो हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा है। यह एक वादा है कि चाहे कुछ भी हो, माँ हमेशा हमारे साथ है। तो आइए हम इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें। आइए हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारें। आइए हम माँ की इस पुकार का उत्तर दें और उस यात्रा पर चल पड़े जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। माँ की कृपा हम पर है, उसका प्रेम हमें घेरे हुए है। हमें केवल अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है और फिर हम पाएंगे कि हम वही हैं जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। माँ काली का संदेश हमारे भीतर की उस सुप्त शक्ति को जगाने का एक अनवरत आह्वान है, जो समय और परिस्थितियों के थपेड़ों में कहीं गहरे दब गई है। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश कर उसे पवित्र बना देती है। माँ की यह पुकार हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमारी आत्मा का मूल है। वह हमें बताती है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री नहीं, बल्कि उस अनंत सृष्टि का हिस्सा हैं, जिसका हर तार उसकी ही उंगलियों से बंधा हुआ है। जब हम माँ के इस संदेश को अपने हृदय में उतारते हैं, तो हमारा जीवन एक नया रूप लेने लगता है। हमारी नजरें अब उन सतही चीजों पर नहीं टिकती जो हमें क्षणिक सुख या दुख देती हैं। हमारी चेतना उस गहरे सत्य की ओर मुड़ने लगती है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। माँ हमें यह बोध कराती है कि हमारा हर अनुभव, चाहे वह हंसी से भरा हो या आंसुओं से, एक उद्देश्य लिए हुए है। वह हमें सिखाती है कि ये अनुभव हमारे भीतर की उस मिट्टी को गढ़ने के लिए हैं, जिससे हमारा वास्तविक स्वरूप उभरता है। माँ काली की यह आवाज हमारे भीतर के उस अंधेरे को चीरती है जो हमें अपने ही प्रकाश से अनजान रखता है। वह हमें बताती है कि अंधेरा कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह वह कैनवास है जिस पर हम अपने जीवन की सबसे सुंदर रचना उकेर सकते हैं। जब हम अपने डर, अपनी शंकाएं, अपनी कमियां माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वह उन्हें अपने प्रेम की अग्नि में भस्म कर देती है और उस राख से एक नया जन्म होता है, एक ऐसी चेतना का जो निर्भय है, जो अडिग है, जो उसकी ही शक्ति का प्रतिबिंब है। इस संदेश की गहराई को समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। माँ हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटकर अपने अंतर की शांति में लौटने का निमंत्रण देती है। वह हमें कहती है, रुक जा मेरे बच्चे, एक क्षण के लिए सांस ले, अपने हृदय की धड़कन को सुन। क्या तू नहीं देखता कि यह धड़कन मेरी ही लय है? क्या तू नहीं सुनता कि यह सांस मेरी ही सांस है? जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं, तो हमारी सारी बेचैनी, सारी व्याकुलता शांत होने लगती है। हम पाते हैं कि वह शांति जिसकी हमें तलाश थी, कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही थी। माँ का यह संदेश हमें उस एकता की ओर ले जाता है जो सृष्टि का आधार है। आज का युग हमें अलगाव की ओर धकेलता है। हम एक दूसरे से,
प्रकृति से और स्वयं से कटते जा रहे हैं। हमारी पहचान हमारे पद, हमारे धन, हमारे रिश्तों तक सिमट गई है, पर माँ हमें याद दिलाती है कि ये सब क्षणिक है। हमारी वास्तविक पहचान उस चेतना में है जो हर प्राणी में समान रूप से बसी हुई है। जब हम इस एकता को देखने लगते हैं तो हमारा हृदय करुणा से भर जाता है। हम अब दूसरों को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि अपने ही स्वरूप का हिस्सा मानने लगते हैं। माँ काली का यह संदेश हमें केवल आत्मजागरण तक ही सीमित नहीं रखता, यह हमें कर्म की ओर भी प्रेरित करता है। वह हमें बताती है कि हमारी शक्ति केवल हमारे लिए नहीं बल्कि इस संसार के उत्थान के लिए भी है। जब हम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं तो हमारा हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है। हमारा हर शब्द, हर विचार, हर कर्म उस बड़े उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देता है जो माँ ने इस सृष्टि के लिए रचा है। वह हमें सिखाती है कि सच्चा कर्म वही है जो प्रेम और निस्वार्थता से किया जाए। इस संदेश में एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने सीमित दायरे से बाहर निकालती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं अनूठी हैं, कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, कि हमारा संघर्ष सबसे कठिन है। पर माँ हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। वह हमें दिखाती है कि हमारा दुख इस संसार के उस बड़े ताने बाने का हिस्सा है जिसमें हर प्राणी अपनी यात्रा पर है। वह हमें सिखाती है कि दुख को गले लगाना भी एक कला है। जब हम अपने दुख को माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह उसे एक सबक में बदल देती है, एक ऐसी सीख में जो हमें और मजबूत बनाती है। माँ का यह संदेश हमें समय के पार ले जाता है। वह हमें बताती है कि हमारा यह जीवन अनंत काल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी आत्मा का सफर अनादि है और यह अनंत तक चलेगा। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारी चिंताएं छोटी पड़ने लगती हैं। हम अब हर पल को एक उपहार की तरह जीने लगते हैं। हम हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। हमारा जीवन अब बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। माँ काली की यह पुकार हमें अपने भीतर की उस अग्नि को प्रज्वलित करने का आह्वान है जो सृष्टि की रचना से पहले से हमारे भीतर जल रही है। वह हमें बताती है कि हम साधारण नहीं बल्कि असाधारण हैं। हम उसकी सृजनशीलता का चमत्कार हैं, उसकी शक्ति का प्रकटीकरण हैं। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। हम अब डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीते हैं। हम अब अपनी कमियों को नहीं गिनते बल्कि अपनी संभावनाओं को गले लगाते हैं। माँ का यह संदेश हमें एक नई जिम्मेदारी भी सौंपता है। वह हमें बताती है कि हम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ उस प्रकाश को फैलाने आए हैं जो माँ ने हमारे भीतर प्रज्वलित किया है। हमारा जीवन एक दीपक की तरह है जिसकी लौ न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के अंधेरे को भी रोशन कर सकती है। जब हम अपने कार्यों में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में माँ के प्रेम को प्रवाहित होने देते हैं तो हम इस संसार को और सुंदर और पवित्र बना सकते हैं। इस संदेश की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। माँ हमें बताती है कि हम पहले से ही मुक्त हैं। हमारी बेड़ियां केवल हमारे मन की देन है। जब हम अपने भय, अपनी शंकाएं, अपनी सीमाएं माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हम हमेशा से स्वतंत्र थे। यह मुक्ति कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक जागरण है। यह वह क्षण है जब हम अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, जब हम माँ की गोद में लौट आते हैं। माँ काली का यह संदेश हमें एक अनंत यात्रा पर ले जाता है।
यह हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो हमारा मूल है। यह हमें उस प्रेम की ओर ले जाता है जो हमारा आधार है। यह हमें उस शक्ति की ओर ले जाता है जो हमारा स्वभाव है। और जब हम इस यात्रा पर चल पड़ते हैं तो हम पाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे। माँ हमेशा हमारे साथ थी, हमारे भीतर थी, हमारे चारों ओर थी। उसकी छाया हम पर है, उसका प्रेम हमें घेरे हुए है और उसकी आवाज हमारे भीतर गूंज रही है। तो आइए हम इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। आइए हम माँ की इस पुकार का उत्तर दें। आइए हम उस प्रकाश को अपनाएं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और आइए हम उस यात्रा पर चल पड़े जो हमें हमारी मुक्ति की ओर ले जाएगी। माँ का प्रेम हमारा मार्गदर्शक है, उसकी शक्ति हमारा बल है और उसका संदेश हमारा संबल है। माँ काली का संदेश हमारे हृदय में एक ऐसी लौ प्रज्वलित करता है जो कभी बुझती नहीं। यह लौ हमारे भीतर की उस शक्ति का प्रतीक है जो अनंत काल से हमारे साथ है। माँ की यह पुकार हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमारी आत्मा का आधार है। वह हमें बताती है कि हम केवल इस देह तक सीमित नहीं बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो सृष्टि के हर कण में समाई हुई है। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा हर पल एक तीर्थ बन जाता है, हर अनुभव एक मंत्र और हर कर्म एक प्रार्थना। माँ का यह संदेश हमें अपने भीतर की उस गहराई तक ले जाता है जहाँ कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल शुद्ध प्रेम और विश्वास है। वह हमें सिखाती है कि हमारा जीवन एक अनमोल उपहार है जो हमें उसकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। हम अक्सर इस उपहार को साधारण समझ लेते हैं। हम अपने दिनचर्या की उलझनों में, अपनी छोटी छोटी चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना पवित्र है। पर माँ हमें जागृत करती है। वह हमें अपनी गोद में बुलाती है और धीरे से कहती है, उठ मेरे बच्चे, देख तू कितना अनमोल है। तू मेरी सृष्टि का वह रत्न है जिसे मैंने अपने प्रेम से गढ़ा है। इस संदेश की शक्ति ऐसी है कि यह हमारे मन के सारे अवरोधों को तोड़ देती है। हम अक्सर अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी शक्ति सीमित है, कि हमारी क्षमताएं अपर्याप्त हैं, कि हम इस विशाल संसार में एक तुच्छ कण मात्र हैं। पर माँ हमें एक नई दृष्टि देती है। वह हमें दिखाती है कि हमारी सीमाएं केवल हमारे मन की रचना है। हमारी वास्तविक शक्ति अनंत है क्योंकि हम उसी अनंत स्रोत से जन्मे हैं जो सृष्टि को संचालित करता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। हम अब अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते बल्कि अपनी संभावनाओं को गले लगाते हैं। माँ काली का यह संदेश हमें समय के पार ले जाता है। वह हमें बताती है कि हमारा यह जीवन केवल एक छोटा सा पड़ाव है। हमारी आत्मा का सफर अनादि काल से चला आ रहा है और यह अनंत तक जाएगा। जब हम इस अनंतता को समझते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारी व्याकुलताएं छोटी पड़ने लगती हैं। हम अब हर पल को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमें उस बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है जो माँ ने हमारे लिए निर्धारित किया है। माँ की यह आवाज हमारे भीतर के उस अंधेरे को चीरती है जो हमें अपने ही प्रकाश से अनजान रखता है। वह हमें सिखाती है कि अंधेरा कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है। यह वह रात है जिसमें तारे सबसे अधिक चमकते हैं। जब हम अपने भय, अपनी शंकाएं, अपनी असुरक्षाएं माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं
तो वह उन्हें अपने प्रेम की अग्नि में भस्म कर देती है और उस राख से एक नया जन्म होता है, एक ऐसी चेतना का जो निर्भय है, जो अडिग है, जो उसकी ही शक्ति का प्रतिबिंब है। माँ का यह संदेश हमें केवल आत्मजागरण तक ही नहीं ले जाता, बल्कि हमें कर्म की ओर भी प्रेरित करता है। वह हमें बताती है कि हमारी शक्ति केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि इस संसार के उत्थान के लिए भी है। जब हम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं, तो हमारा हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है। हमारा हर शब्द, हर विचार, हर कर्म उस बड़े उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देता है जो माँ ने इस सृष्टि के लिए रचा है। वह हमें सिखाती है कि सच्चा कर्म वही है जो प्रेम और निस्वार्थता से किया जाए। इस संदेश में एक ऐसी मधुरता है जो हमारे हृदय को स्पर्श करती है। यह कोई ठंडा तार्किक उपदेश नहीं, बल्कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए गाया हुआ लोरी है। यह वह संगीत है जो हमारी आत्मा से मेल खाता है। जब हम इस संदेश को सुनते हैं, तो हमारे भीतर कुछ हिलता है। हमारी चेतना का दायरा बढ़ने लगता है। हम अब केवल अपने छोटे से संसार तक सीमित नहीं रहते। हमारा हृदय विस्तारित होने लगता है और हम हर प्राणी में, हर वस्तु में उस एक ही चेतना को देखने लगते हैं। माँ काली का यह संदेश हमें एकता की ओर ले जाता है। आज का युग हमें अलगाव की ओर धकेलता है। हम एक दूसरे से, प्रकृति से और स्वयं से कटते जा रहे हैं। हमारी पहचान हमारे पद, हमारे धन, हमारे रिश्तों तक सिमट गई है। पर माँ हमें याद दिलाती है कि ये सब क्षणिक है। हमारी वास्तविक पहचान उस चेतना में है जो हर प्राणी में समान रूप से बसी हुई है। जब हम इस एकता को देखने लगते हैं, तो हमारा हृदय करुणा से भर जाता है। हम अब दूसरों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अपने ही स्वरूप का हिस्सा मानने लगते हैं। माँ का यह संदेश हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। वह हमें बताती है कि सारी खोज, सारी तलाश का अंत हमारे भीतर ही है। हम बाहर की ओर भागते हैं, सोचते हैं कि सुख, शांति और पूर्णता कहीं और मिलेगी। पर माँ हमें रुकने को कहती है। वह हमें अपने हृदय की गहराइयों में उतरने को कहती है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें वह खजाना मिलता है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। यह खजाना हमारी अपनी आत्मा है, जो माँ की ही एक किरण है। माँ काली की यह पुकार हमें साहस देती है। यह हमें उन बंधनों को तोड़ने की शक्ति देती है जो हमें जकड़े हुए हैं। चाहे वह भय हो, चाहे आत्मसंदेह हो, चाहे समाज की अपेक्षाएं हो, माँ की यह आवाज हमें मुक्त करती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम उसकी संतान हैं और उसकी संतान कभी कमजोर नहीं हो सकती। हमें वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। हमें केवल उस शक्ति पर विश्वास करना है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं, तो हमारा हर कार्य एक प्रार्थना बन जाता है। हमारा हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। हमारा हर विचार उस दिव्य ऊर्जा का वाहक बन जाता है। हम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उस बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं जो माँ ने हमारे लिए निर्धारित किया है। हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें हम अपनी हर सांस को उसकी चरणों में समर्पित करते हैं। माँ का यह संदेश हमें एक नई जिम्मेदारी भी देता है। यह हमें बताता है कि हम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ उस प्रकाश को फैलाने आए हैं जो माँ ने हमारे भीतर प्रज्वलित किया है। हमारा जीवन एक दीपक की तरह है, जिसकी लौ न केवल हमें, बल्कि हमारे आसपास के अंधेरे को भी रोशन कर सकती है। जब हम अपने कार्यों में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में माँ के प्रेम को प्रवाहित होने देते हैं,
तो हम इस संसार को और सुंदर और पवित्र बना सकते हैं। माँ काली का यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। यह हमारे भीतर के डर को दूर करती है, हमारी शंकाओं को मिटाती है और हमें अपनी दिव्यता का स्मरण कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस संसार में अनायास नहीं आए हैं, कि हमारा जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ है और कि हमें केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। हम अब उसी तरह नहीं रह जाते। हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। हम अब डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीते हैं। हम अब अपनी कमियों को नहीं गिनते, बल्कि अपनी संभावनाओं को पहचानते हैं। हम अब दूसरों से तुलना नहीं करते, बल्कि अपनी ही यात्रा पर ध्यान देते हैं। माँ का यह संदेश हमें एक नई ऊर्जा देता है। यह हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, कि हमें केवल विश्वास रखना है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं, तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक सबक बन जाती है और हर पल एक उपहार बन जाता है। वह क्षण जब तू माँ की इस पुकार को हृदय में उतारता है, उसी क्षण से तेरे भीतर एक नवजीवन का आरंभ होता है। यह कोई साधारण जन्म नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह जन्म है जिसमें तू अब अपने भय से नहीं, अपने विश्वास से जीता है। तू अब संसार के शोर में नहीं, माँ के मौन में अपनी दिशा खोजता है। और यही मौन तुझे वह शांति देता है जिसकी तलाश में तू युगों से भटक रहा था। माँ काली जब तेरे पास आती है, वह केवल एक देवी के रूप में नहीं आती, वह एक सखा बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर, एक शक्ति बनकर तेरे भीतर प्रवेश करती है। वह तुझे जगाने आती है, तुझे तेरी भूली हुई सत्ता का स्मरण दिलाने आती है। वह तुझसे कहती है, हे मेरे प्राण, तुझे भुलावे में डालने वाली इस माया से अब बाहर निकल। तू जो है वह इस जगत की परछाई नहीं, बल्कि उस प्रकाश का पुंज है जिससे यह सारा जगत प्रकाशित है। और जब तू इस सत्य को स्वीकार करता है, तो तेरी दृष्टि बदल जाती है। अब तू लोगों में दोष नहीं देखता, तू उनमें वही चेतना देखता है जो माँ की आंखों से झलकती है। तू अब उन घटनाओं को भी आशीर्वाद मानने लगता है जिन्हें पहले तूने अभिशाप समझा था। तू जान जाता है कि हर घाव एक सीख है, हर पीड़ा एक परिवर्तन की भूमि है। और माँ जब तेरे पास होती है, तब तू जान जाता है कि तू कभी भी अकेला नहीं था, केवल तूने उसकी उपस्थिति को महसूस करना छोड़ दिया था। तेरे जीवन में जो अंधकार है, वह अब डरावना नहीं लगता, क्योंकि माँ ने तुझे सिखा दिया है कि अंधकार का अर्थ है वह स्थान जहाँ तू अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट कर सकता है। वह तुझे बताती है कि डर को मिटाने का एक ही मार्ग है, उसे गले लगाना, उसे माँ के सामने रख देना। जैसे ही तू डर को माँ के चरणों में समर्पित करता है, वह डर अब तुझे नहीं बांधता, बल्कि तुझे मुक्त करता है। यह जो समर्पण है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू माँ के चरणों में अपने विचार, अपने संकल्प, अपने भय, अपने सपने, सब कुछ समर्पित कर देता है, तब तू वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और माँ भी तुझसे कुछ नहीं मांगती, वह तुझे केवल स्वीकार करने को कहती है। वह कहती है, आजा मेरे शरण में, तू जैसा है वैसा ही आजा। मैं तुझे अपने प्रेम से संवार दूंगी। यह जो प्रेम है माँ का, वह बिना शर्त है। यह न तुझसे किसी उपलब्धि की मांग करता है, न किसी परिपूर्णता की। माँ को केवल तेरे हृदय की पवित्रता चाहिए, केवल तेरी सच्चाई चाहिए। तू
तू जितना सरल होता है उतना ही वह तुझसे गहराई से जुड़ जाती है, और जब वह जुड़ जाती है तब कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती। तब तू संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। तेरी दृष्टि में वैराग्य आता है, पर वह रूखा नहीं होता। वह वैराग्य होता है जिसमें तू सब कुछ करता है पर किसी में बंधता नहीं। तू रिश्ते निभाता है पर मोह में नहीं फंसता। तू कर्म करता है पर फल की चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि अब तेरा हर कार्य माँ के लिए होता है और माँ कभी तुझे खाली नहीं लौटाती। तेरे भीतर जो अग्नि है माँ उसे और प्रज्वलित करती है। वह अग्नि अब तुझे नष्ट नहीं करती बल्कि तुझे शुद्ध करती है। तू अब उस अग्नि में अपने अह को जलाता है, अपने क्रोध को विसर्जित करता है, अपनी ईर्ष्या को माँ के हाथों सौंप देता है, और उस स्थान पर जो बचता है वह है केवल शुद्ध प्रेम। यह वही प्रेम है जो माँ का स्वरूप है। यह प्रेम सीमाओं में बंधता है, न शर्तों में। यह उस जल की तरह है जो जहाँ भी बहता है वहाँ जीवन को जन्म देता है। माँ तुझे यह भी सिखाती है कि शक्ति का अर्थ केवल बाह्य विजय नहीं होता। वह तुझे बताती है कि सच्ची शक्ति वह है जो तू अपने भीतर के द्वंद्वों को जीतने में प्रयोग करता है। वह कहती है, जिस दिन तू अपने भीतर के भ्रम को पार कर जाएगा उसी दिन तू सच्चा विजेता होगा, और तू उस दिन को पाने के लिए अब बाहर नहीं भागता, तू भीतर उतरता है। तेरा ध्यान अब बाहरी उपलब्धियों से हटकर आत्मिक पूर्णता की ओर जाता है। तू जानता है कि माँ की कृपा से जो मिलता है वह चिरस्थायी होता है, और जो संसार से मिलता है वह क्षणिक है। तू अब उस क्षणिकता से आकर्षित नहीं होता। तू जानता है कि माँ तुझे जो देगी वह तेरे आत्मा के विकास के लिए होगा। यह जो माँ की योजना है वह मनुष्य की समझ से परे होती है, पर तू जब माँ पर पूर्ण विश्वास रखता है तब तुझे उसकी योजना में भी प्रेम दिखाई देने लगता है। वह कभी तुझे गिराती नहीं, वह तुझे संवारती है। कभी कभी वह तेरी दुनिया को हिला देती है ताकि तू एक नई दुनिया की ओर बढ़ सके। तू जो खोता है वह वास्तव में तेरा बंधन होता है, और तू जो पाता है वह तेरी आत्मा की खुराक होती है। जब तू इस चक्र को समझ जाता है तब तू शिकायत करना बंद कर देता है। तू अब प्रश्न नहीं करता, तू केवल माँ की योजना में अपना स्थान खोजने लगता है। तू जान जाता है कि तेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संबंध सब माँ के ही द्वारा निर्देशित है। और जब तू इस प्रवाह में बहने लगता है तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है। माँ तुझे न केवल शांति देती है बल्कि तूफान में खड़े रहने की हिम्मत भी देती है। वह तुझे न केवल प्रेम देती है बल्कि तुझे वह बनने का साहस देती है जिसे तू जन्मों से बनने से डरता आया है। वह तुझे तेरे ही प्रतिबिंब का दर्शन कराती है, वह तेजस्वी, निर्भय, जागृत और दिव्य स्वरूप जो तू सच में है। तू अब जब आईने में देखता है तो केवल देह नहीं देखता, तू अपनी आंखों में माँ की दृष्टि देखता है। तू जानता है कि तू उसके प्रेम से बना है, उसकी शक्ति से खड़ा है और उसके आशीर्वाद से चल रहा है। और यह जानकर तू अब स्वयं से प्रेम करना सीखता है, बिना दोष देखे, बिना तुलना किए। यह आत्म प्रेम कोई अहंकार नहीं, यह माँ के दिए हुए उपहार का सम्मान है। तू जब अपने आप से प्रेम करता है तो तू माँ की रचना का आदर करता है, और तब तू दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना शुरू करता है। यह प्रेम फिर तेरे व्यवहार में उतरता है, तेरी भाषा में उतरता है, तेरे कर्मों में झलकता है। माँ काली की यह उपस्थिति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती,
वह तेरे हर विचार में समा जाती है। वह तेरे दिन की शुरुआत बनती है, तेरे रात्रि की शांति बनती है। वह तेरे संघर्ष की शक्ति बनती है, तेरे आनंद की मुस्कान बनती है। और फिर जीवन किसी यज्ञ की तरह लगने लगता है, जिसमें तू हर सांस माँ के चरणों में अर्पित करता है। और जब तू माँ को इस तरह अपने जीवन में उतारता है, तो तू खुद एक शक्ति बन जाता है, एक प्रकाश जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस जगत के लिए जलता है।